द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विशाल दक्षिणी भाग है, जो सामान्यतः नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तृत है। इसका आकार मोटे तौर पर त्रिकोणीय है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा तथा उससे संबंधित उच्चभूमियां इसकी प्रमुख भौतिक सीमाएं बनाती हैं। दक्कन शब्द का संबंध संस्कृत के दक्षिण शब्द से माना जाता है, अर्थात ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पठारी भाग को व्यक्त करता है। यह अत्यंत प्राचीन और स्थिर भूखंड का हिस्सा है, जिसकी आधारभूत संरचना में कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित शैलें प्रमुख हैं। दक्कन के उत्तर पश्चिमी भाग की सबसे विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषता विशाल बेसाल्टिक लावा क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण के आसपास व्यापक दरारी ज्वालामुखीय उद्गारों से निकले लावा की क्रमिक परतों द्वारा हुआ। ट्रैप शब्द सीढ़ी के अर्थ से संबंधित है, क्योंकि बेसल्ट की अलग अलग लावा परतों के अपर्दन से कई क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा स्थलाकृति विकसित हुई है। दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, जबकि इसके भाग मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों तक फैले हैं। बेसल्ट के लंबे अपक्षय से दक्कन के बड़े भाग में काली मिट्टी विकसित हुई है, जो नमी धारण करने की क्षमता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दक्कन पठार की औसत ऊंचाई सामान्यतः लगभग 600 मीटर के आसपास है, लेकिन विभिन्न भागों में ऊंचाई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पठार का पश्चिमी किनारा अपेक्षाकृत ऊंचा है और सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी सामान्य ढाल के कारण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी अनेक सहायक नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट दक्कन पठार का ऊंचा पश्चिमी किनारा बनाते हैं और पठार तथा पश्चिमी तटीय मैदान के बीच एक स्पष्ट भौतिक अवरोध प्रस्तुत करते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचे, अधिक विच्छेदित और असतत हैं, क्योंकि पूर्व वाहिनी नदियों ने इन्हें अनेक स्थानों पर काटकर मार्ग बनाया है। दक्कन पठार की नदियां मुख्यतः परिपक्व घाटियों से होकर बहती हैं और उनका मार्ग हिमालयी नदियों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर है। गोदावरी दक्कन पठार का सबसे विस्तृत नदी बेसिन विकसित करती है और इसे इसके विशाल अपवाह क्षेत्र के कारण दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी और उसकी भीमा तथा तुंगभद्रा जैसी सहायक नदियां दक्कन के बड़े मध्य और दक्षिणी भाग को अपवाहित करती हैं। कावेरी दक्षिणी दक्कन की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी सहायक नदियां कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों को अपवाहित करती हैं। पठार के पश्चिमी किनारे की कुछ नदियां छोटी और तीव्र ढाल वाली हैं तथा पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। दक्कन पठार को क्षेत्रीय रूप से महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार जैसी प्रमुख इकाइयों में समझा जा सकता है। महाराष्ट्र पठार मुख्यतः बेसाल्टिक दक्कन ट्रैप से निर्मित है और यहाँ लावा की परतों से विकसित समतल शीर्ष वाली उच्चभूमियां तथा सीढ़ीनुमा ढालें सामान्य हैं। कर्नाटक पठार मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट और नीस जैसी क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है तथा इसका धरातल महाराष्ट्र के लावा पठार से भिन्न है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी अधिक ऊंचा और वर्षायुक्त भाग मलनाड कहलाता है, जबकि पूर्वी अपेक्षाकृत खुला और कम ऊंचा भाग मैदान कहलाता है। तेलंगाना पठार मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट और नीस शैलों से बना है तथा लंबे अपर्दन के कारण यहाँ गोलाकार पहाड़ियाँ, चट्टानी उभार और असमतल पठारी धरातल दिखाई देता है। दक्कन के दक्षिणी भाग में नीलगिरी, अन्नामलाई और अन्य उच्चभूमियां पठारी धरातल को अधिक जटिल बनाती हैं। नीलगिरी क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन क्षेत्र के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण उच्चभूमि है। अनायमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिणी दक्कन से संबंधित पश्चिमी घाट के अन्नामलाई क्षेत्र में स्थित है। दक्कन पठार में अनेक अवशिष्ट पहाड़ियां और कठोर चट्टानी उभार मिलते हैं, जो आसपास की अपेक्षाकृत नर्म चट्टानों के लंबे अपर्दन के बाद बचे हैं। कुछ ग्रेनाइट क्षेत्रों में गोलाकार शिलाखंड और टोर जैसी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां भी विकसित हुई हैं। पठार की मिट्टियों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। बेसाल्टिक भागों में काली मिट्टी प्रमुख है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी क्रिस्टलीय क्षेत्रों में लाल तथा संबंधित मिट्टियां व्यापक हैं। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास, सोयाबीन और गन्ने जैसी फसलें महत्वपूर्ण हैं, जबकि अन्य पठारी भागों में ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन की खेती व्यापक है। वर्षा का वितरण असमान होने और अनेक आंतरिक भागों के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण दक्कन के कुछ हिस्से सूखे के प्रति संवेदनशील हैं।
कठोर चट्टानी संरचना के कारण कई क्षेत्रों में भूजल मुख्यतः चट्टानों की दरारों, जोड़ों और अपक्षयित परतों में मिलता है, इसलिए इसकी उपलब्धता स्थान के अनुसार काफी बदलती है। दक्कन क्षेत्र लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है, हालांकि उनका वितरण पठार की भूगर्भीय संरचना के अनुसार अलग अलग है। दक्कन का पठार भारत के कृषि, खनिज संसाधन, जल संसाधन, जल विद्युत उत्पादन और नगरीय औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक आधार प्रदान करता है। इस पठार की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी प्राचीन स्थिर संरचना, उत्तर पश्चिम में विशाल दक्कन ट्रैप, पश्चिम से पूर्व की सामान्य ढाल, विस्तृत नदी बेसिन और विविध पठारी उच्चभूमियों से बनती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।